विपक्षी दलों का कहना है ईवीएम घोटाला। ये ईवीएम अभी देश को किस कदर कहाँ ले जाने वाली है, आइए एक प्रखर राजनीतिज्ञ हैं इनसे जानेंगे कि ये जब भी कोई पार्टी हार जाती है तो ईवीएम को दोष देना चाहता है। बहुत लोग सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किए हैं। इस पर क्या कहना है आपका? ईवीएम कितना कारगर है या नहीं है, आपके नज़र में क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब किसी भी व्यवस्था पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होने लगे, उस पर सवाल खड़ा होने लगे, तो या तो उस व्यवस्था को ख़त्म कर देनी चाहिए या उसमें व्यापक तरीके से बदलाव लाना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी नित्य सरकार की जब नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो जब सबका साथ उनके साथ है, माननीय मोदी जी के साथ, सबका विकास उन पर है, सबका विश्वास उन पर है, तो जब सबका विश्वास उन पर है और सब पर उनका विश्वास है तो एक बार इस व्यवस्था को ख़त्म कर देना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव करा लेना चाहिए प्रत्यक्ष रूप से, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। फिर किसी भी दल के नेताओं के द्वारा सवालिया निशान खड़ा नहीं हो कि इसमें घोटाला हो रहा है। ईवीएम कर रही बात ईवीएम का, तो जो ईवीएम का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, निर्माणकर्ता देश है, जापान है, और जापान में अब तक सिर्फ बैलेट पेपर से ही चुनाव होते रहा है, अभी भी हो रहा है। तो अभी आपने देखा है पिछले दिनों, विगत दिनों जो 5 राज्यों में चुनाव हुई है, तो वहाँ जब चुनाव हो जाने के बाद विरोधी दल जो हारने वाले गुट हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में एक बसपा प्रत्याशी ने भी आरोप लगाया है कि मैंने अपना वोट खुद को दिया, लेकिन वो वीवीपैट उसमें से जब निकला तब फुल छाप की छप करके निकला। तो कहीं ना कहीं इस पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। बहुत सारे लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर रुख किए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं और मैं मांग भी करता हूं इस सरकार से कि एक बार प्रत्यक्ष रूप से बैलेट पेपर से चुनाव करा लिया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्या बैलेट पेपर से चुनाव पहले होता था तो पहले के भी विपक्षी उस पर हमला नहीं बोलते थे? विपक्षी सब दिन हमलावार रहे हैं। जहां उनको लगता है कि इस व्यवस्था में खामियां हैं, उस पर विपक्ष के लोगों ने प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा किया है। तो पहले तो क्राइम का दुनिया था, अपराध की दुनिया थी। अब तो ये सरकार खुद कह रहे हैं कि हमने गुड गवर्नेंस लाने का काम किया है, गुड गवर्नेंस को लागू किया है। तो जब आप अपराध भ्रष्टाचार मुक्त शासन बनाया है, तो एक बार इस सुशासन की व्यवस्था में, गुड गवर्नेंस की सरकार में एक बार बैलेट पेपर से हो जाए। अब तो अपराधी जुग रहा नहीं, अपराध की दुनिया रही नहीं, तो क्यों नहीं इस सुशासन की व्यवस्था में भी, इस गुड गवर्नेंस वाली सरकार में भी बैलेट पेपर से चुनाव करा लिया जाए। एक देश में आखिर 2 कानून क्यों? जब हमारे प्रतिनिधि को अपना प्रतिनिधि चुनना पड़ता है तो वो लोग बैलेट पेपर से कलम से चुनते हैं। मान लीजिए एमएलसी का चुनाव होता है तो वहाँ लोग कलम से बैलेट पेपर के माध्यम से लोग वोटिंग करते हैं, या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की जो चुनाव होता है या स्पीकर का जो चुनाव होता है उसमें लोग बैलेट पेपर से और कलम से लोग चुनाव करते हैं। लेकिन जब एक इस देश की जनता को अपना प्रतिनिधि चुनना पड़ता है तो भाया मीडिया के द्वारा मशीनरी व्यवस्था के तहत चुनाव करना पड़ता है। ऐसा क्यों नहीं उसमें भी ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर की व्यवस्था कर दिया जाए? तो क्या आपकी मांग है ईवीएम को हटाकर और बैलेट पेपर से बिहार विधानसभा और संसद लोकसभा का चुनाव हो, ये आपकी मांग है? क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किसी भी सदन में जनता की मूलतः अगर कोई प्रतिनिधित्व करता है तो उस सदन की विरोधी दल के नेता लोग करते हैं। जो विरोधी दल में जो बैठने वाले सदस्य होते हैं वो मूलतः जनता की आवाज़ बनते हैं और सरकार की आईना बनते हैं। तो जब देश की तमाम विरोधी दलों का सवाल है, सवालिया निशान खड़ा हो रहा है उनके द्वारा कि ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, ईवीएम के बहुत सारे विशेषज्ञों ने भी माना है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो इस सारे सवाल को खारिज करने के लिए एक बार बैलेट पेपर से सीधे तौर पर चुनाव करा लिया जाए और ईवीएम को साइड किया जाए। पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। अगर मोदी जी पर पूरे देश की जनता की भरोसा है तो बैलेट पेपर से भी मोदी जी रिप्लेस करेंगे सरकार में। अगर मोदी जी पर जनता की भरोसा नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें कलाकारी किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की कुछ नेताओं के द्वारा इसमें खेल खेला जा रहा है, तो वो साफ हो जाएगा। तो मैं ये मांग करना चाहूँगा कि माननीय चुनाव आयोग एक बार बैलेट पेपर से भी देश में लोकसभा आम चुनाव 24 में करा करके देख ले। चलिए, हम इस देश के तमाम नागरिकों से आग्रह करना चाहते हैं कि आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आएंगे कि आगामी चुनाव
ईवीएम से हो या बैलेट पेपर से, आपका एक सलाह इस देश को सर्वोपरि बना सकता है। मैं सीएम खबर से ढाका, पूर्वी चंपारण, बिहार से जय हिंद, नमस्कार।